दो क्रिस्टल कलेक्ट करने के बाद एस, सरीना और ब्रोक अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, द फ्रोजन पीक, जहाँ की हवा में भी आइस की खुशबू है। और लेजेंड्स कहते हैं कि यहाँ पे एक गार्डियंस होता है जो कि हवा और बर्फ दोनों पे राज करता है। एस कहता है नेक्स्ट सार्ड वहीं पे है, मुझे फीलिंग आ रही है। ब्रोक कहता है हाँ, एनर्जी रीडिंग नॉर्थ की तरफ ही है, पर रैपिडली टेम्परेचर गिरे जा रहा है। सरीना कहती है ऐसे डेंजरस लग रहा है, हम अब ऐस रीजन में एंटर कर रहे हैं। ऐस कहता है डेंजर ही तो एडवेंचर का पार्ट होता है, राइट पिकाचू। उन तीनों के सामने एक बहुत बड़ी माउंटेन, जहाँ पे आइस भी डायमंड की तरह चमक रही थी। शाम हो जाती है और उन तीनों को एक हिडन विलेज मिलती है जो कि माउंटेन के बिल्कुल बीचों बीच में थी। वहाँ पे इतना कम टेम्परेचर होने की वजह से लोग ने थिक फर के कपड़े पहने हुए थे। तभी विलेज का एल्डर दिखते हैं उन्हें, और एल्डर कहते हैं तुम लोग आउटसाइडर्स हो, इतनी ठंड में यहाँ पे कौन आता है। तभी एस कहता है हम स्काई शार्ड्स की तलाश में हैं, क्या कभी आपने किसी ग्लोइंग क्रिस्टल के बारे में सुना है। तब एल्डर उन्हें बताते हैं सुना है, फ्रोजन पीक के ऊपर एक टेम्पल है और उस टेम्पल में एक लेजेंडरी पोकेमोन गार्ड करता है, आर्टिकुनो द आइस गार्डियन, पर वो किसी को पास नहीं आने देता। बहुत सालों से जो भी वहाँ पे गया है वहाँ से कोई वापस नहीं लौट के आया। सरीना कहती है आर्टिकुनो ये तो लेजेंडरी है। एस खुशी में बोलता है फिर तो ये हमारा नेक्स्ट चैलेंज है। ब्रोक कहता है और मैं सोच रहा था कि इस बार कुछ पीसफुल होगा। वो उस रात इसी विलेज में रुक जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तीनों माउंटेन क्लाइंब करते हुए ऊपर चढ़ते हैं। स्नोफॉल हैवी हो गई है और हवा इतनी तेज है कि उनका विजन ब्लर हो रहा है। सरीना से कहती है एस हमें कैंप लगाना चाहिए, ये स्टॉर्म बहुत ज्यादा डेंजरस हो रहा है। एस कहता है नहीं, मुझे लगता है कि हम बहुत क्लोज हैं। स्काई क्रिस्टल ग्लो कर रहा है। एस उन्हें क्रिस्टल दिखाते हुए कहता है देखो ये रिएक्ट कर रहा है। ब्रोक कहता है ये माउंटेन में कुछ एक्टिविटी हो रही है, एनर्जी रीडिंग ऑफ द चार्ट है। सडनली एक मैसिव ब्लिजर्ड उन्हें घेर लेता है। सरीना कहती है एस मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ। उसी मूवमेंट पे एक आइसी क्राई सुनाई देती है जो कि इतनी शार्प थी कि वो पूरी हवा को चीरते हुए उनके कानों तक पहुंचती है। ब्लिजर्ड के बीच में से एक डार्क शैडो अपीयर होता है। विंग्स आइस की तरह चमक रहे हैं और आइस डार्क ब्लू कलर से चमक रहे हैं। ब्रोक कहता है ये है आर्टिकुनो। एस एक्साइटमेंट में कहता है इनक्रेडिबल, ये तो लाइव लेजेंड है। तभी हमें दिखता है आर्टिकुनो जो कि टेलीपैथी से बात करता है। लाइक इन एनिमे हमें म्यूटू बात करता हुआ दिखाया जाता है, वैसे ही आर्टिकुनो कहता है ह्यूमन तुम स्काई क्रिस्टल के पीछे क्यों हो। ये वर्ल्ड बैलेंस के लिए बना है, पोजेशन के लिए नहीं। मैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। एक स्ट्रेंज स्ट्रॉन्ग बीस्ट ने अटैक किया था और स्काई क्रिस्टल ने मुझे चूज किया। मुझे जानना है इन सब के पीछे क्या है। आर्टिकुनो सीरियस होते हुए कहता है अपनी कीमत समझाने के लिए मेरे से बैटल करो। एस कहता है चैलेंज एक्सेप्टेड। आर्टिकुनो अपनी पावर्स की मदद से एक बैटल फील्ड बना देता है और अब एस के सामने एक पावरफुल गार्डियन आर्टिकुनो। एस पिकाचू को कमांड देता है पिकाचू आयरन टेल से स्टार्ट करो। आर्टिकुनो उससे बच जाता है और पिकाचू की आयरन टेल जमीन पे जाके लगती है, जिसके बाद आर्टिकुनो ब्लिजर्ड यूज करता है। पिकाचू ब्लिजर्ड की वजह से थोड़ा पीछे हो जाता है, लेकिन तभी एस कमांड देता है पिकाचू यूज थंडरबोल्ट। ब्रोक इतनी देर से बैटल देख रहा था, तभी ब्रोक एस को आवाज मारता है एस संभल के। आर्टिकुनो एक आइस टाइप है जिसपे पिकाचू को एडवांटेज है, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा लेजेंडरी है जिसका सामना करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तुम्हें इस बार पावर से नहीं, तुम्हें माइंड से खेलना पड़ेगा। एस कहता है आई नो पिकाचू वॉल टैकल फुल पावर। जब पिकाचू ये अटैक यूज कर रहा होता है तो हर जगह लाइट चमकती है और सरीना को दिख जाता है। तभी सरीना सिल्वियन को बाहर निकालती है और कहती है सिल्वियन हमें उनकी मदद करनी होगी, यूज मिस्टी टेरेन। मिस्टी टेरेन ब्लिजर्ड के इफेक्ट को बहुत ज्यादा कम कर देती है, जिसकी वजह से सब कुछ विजिबल हो जाता है। फील्ड क्लियर होने की वजह से एस के मूव विजिबल हो जाते हैं। अब एस पिकाचू को कमांड देता है पिकाचू जंप हाई एंड यूज इलेक्ट्रो वॉल। आर्टिकुनो आइस बीम यूज करता है। इन दोनों अटैक की टक्कर होती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। एक्सप्लोजन के बाद एस और पिकाचू दोनों गिरते हैं। पिकाचू थोड़ा सा घायल है, लेकिन फिर भी वो खड़ा उठ जाता है। एस पिकाचू को कहता है पिकाचू हम ऐसे गिव अप नहीं कर सकते। तभी जो एस के पास दो क्रिस्टल होते हैं वो ग्लो होने लग जाते हैं
और एस क्रिस्टल से कहता है, क्रिस्टल अगर तुम सच में गार्डियन से कनेक्टेड हो तो मुझे और पिकाचू को एनर्जी दो। क्रिस्टल अचानक से एक लाइटनिंग छोड़ता है जो कि पिकाचू के ऊपर गिरती है जाके, और पिकाचू के आसपास एक ग्लो हो जाता है अलग सा। सरीना कहती है, एस पिकाचू के अराउंड एक ऑरा बन रहा है। ब्रॉक कहता है, लगता है स्काई क्रिस्टल टेम्पररी पावर एम्पलीफाई कर रहा है। वो थंडरबोल्ट एक और एनर्जी के साथ मिक्स हो जाता है जो कि एक स्काई क्रिस्टल का नया मूव था। आर्टिकुनो इससे बचने के लिए आइस बीम यूज करता है, लेकिन आइस बीम से कोई फर्क नहीं पड़ता और इससे और ज्यादा पावरफुल बन जाता है वो, और उसी पे लग जाता है, जिसके बाद पूरा बैकग्राउंड व्हाइट हो जाता है। अभी तक आर्टिकुनो बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए उसकी आइस में दिख रहा था उसका गुस्सा, लेकिन अब उसका गुस्सा शांत हो चुका था और वो जमीन पे लैंड करता है। और आर्टिकुनो टेलीपैथी की मदद से कहता है, तुमने सिर्फ पावर नहीं दिखाई, तुमने दिल भी दिखाया, तुम्हारा एक सच्चा दिल है और तुम वर्थ ही हो। तभी एस दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है और आर्टिकुनो से कहता है, आर्टिकुनो क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? हम साथ मिलकर गार्डियन का पता लगाएंगे और क्रिस्टल से ढूंढेंगे। और आर्टिकुनो अपना सर हिलाता है और कहता है, मुझे आज तक ऐसा इंसान नहीं दिखा जो पोकेमोन से इतना ज्यादा कनेक्टेड हो। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। एस कैचम। एस पोकेबॉल बाहर निकालता है और आर्टिकुनो की तरफ बढ़ाता है। आर्टिकुनो अपने आप उस पोकेबॉल के अंदर चल जाता है और वो पोकेमोन ब्लिंक होती है और क्लिक, एस पकड़ लेता है आर्टिकुनो को। सरीना कहती है, एस तुमने आर्टिकुनो को पकड़ लिया, एक लेजेंडरी पोकेमोन। ब्रॉक कहता है, वर्ल्ड चैंपियन होने के बावजूद भी तुम सरप्राइज देना नहीं छोड़ोगे। एस अपनी पोकेबॉल की तरफ देखते हुए कहता है, वेलकम टू आवर टीम आर्टिकुनो, टुगेदर हम एनर्जी को रिस्टोर करेंगे। आर्टिकुनो के वैनिश होने के बाद माउंटेन पर एक एंशिएंट स्ट्रक्चर रिवील होता है, एक स्टोन का टेम्पल जो कि कवर हो रखा था आइस से, जिसके बीच में एक और सार्ड फ्लोट कर रहा था, द थर्ड स्काई सार्ड। एस को यहाँ पे एक स्काई पेंडेंट मिलता है जिसके अंदर उसके तीनों क्रिस्टल चले जाते हैं अपने आप। सरीना कहती है, लुक एक नया मार्क अपीयर हुआ है स्नोफ्लेक जैसा। ब्रॉक कहता है, ये सार्ड क्लियरली आइस और स्काई का फ्यूजन है, ये किसी बड़े पावर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। एस सीरियस होते हुए कहता है, मुझे भी लग रहा है हर सार्ड के साथ एक नया चैलेंज अपीयर हो रहा है। क्रिस्टल अब्सॉर्ब होने के बाद एस के सामने एक फ्लैश चलता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक क्रिस्टल चैम्बर के अंदर एक और सार्ड ग्लोइंग है और उसके सामने एक मैसिव शैडो दिखती है और एक अजीब सी वॉइस आती है जो कि कहती है, व्हेन द गार्डियन यूनाइट द स्काई विल रीबर्थ। एस कहता है, ये सेम वॉइस है जो मुझे पहली बार मिली थी। सरीना कहती है, क्या बोला उसने? एस कहता है, उसने कहा जब स्काई गार्डियन यूनाइट होंगे तो स्काई रीबर्थ होगा। मुझे लगता है वो हमें एक वार्निंग देना चाहता है। ब्रॉक सोचते हुए कहता है, इसका मतलब कोई और भी है जो शार्ड्स कलेक्ट कर रहा होगा। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक शैडो है जो कि एक क्रिस्टल में देख के बता रही है कि द चूजन वन हैज अवेकन्ड 3 शार्ड्स ऑलरेडी, और कहता है कि बाद में ये बैलेंस मेरा होगा। अब सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है, सारे कैंप फायर के नीचे बैठे हैं, कैंप फायर के साइड में बैठे हैं और एक साइड में आर्टिकुनो की पोकेबॉल रखी हुई है। सरीना इसको कहती है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने एक लेजेंडरी पोकेमोन कैच किया है। और ब्रॉक कहता है, और मैं अभी भी शौक हूँ कि हम जिंदा बचे हुए हैं। एस कहता है, सब तुम दोनों की वजह से, पिकाचू, सिल्वियन और स्टेलिक्स ने साथ मिलके काम किया। एस स्काई में देखते हुए कहता है, खत्म? शायद अभी नहीं, क्योंकि जब तक पोकेमॉन वर्ल्ड में मिस्ट्री है तब तक शायद जर्नी स्टार्ट रहेगी। और इस तरह एस के साथ एक नया गार्डियन जुड़ता है, आर्टिकुनो द फ्रोजन स्काई। लेकिन हर सार्ड के साथ एक नए डेंजर का दरवाजा भी खुल रहा है।